आज हम सीखेंगे गणित के बहुत ही जरूरी टॉपिक जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। अब हम पहले नंबर पर सीखेंगे जोड़। जोड़ का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाना। जब हम 5 में 3 जोड़ते हैं तो कुल 8 होता है। जोड़ करने से संख्या बढ़ जाती है। अब हम दूसरे नंबर पर सीखेंगे घटाव। घटाव का मतलब होता है किसी संख्या में से दूसरी संख्या कम करना। जैसे 9 में से 4 घटाने पर 5 बचता है। अब हम तीसरे नंबर पर सीखेंगे गुणा। गुणा का मतलब होता है एक संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है। चौथे नंबर पर सीखेंगे भाग। भाग का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे 12 को 3 भाग में बांटने पर हर भाग में 4 आता है। अब हम पांचवें नंबर पर सीखेंगे भिन्न। भिन्न का मतलब होता है किसी वस्तु का हिस्सा। जैसे आधा को 1/2 लिखा जाता है। अब हम छठे नंबर पर सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100 के आधार पर मान निकालना। जैसे 50% का मतलब 100 में से 50। अब हम सातवें नंबर पर सीखेंगे औसत। औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़कर कुल संख्या से भाग देते हैं। आठवें नंबर पर सीखेंगे वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे 6 का वर्ग 36 होता है। अब हम 8 का वर्ग देखते हैं, यह है 64वें। अब हम 9वें नंबर पर सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वही संख्या मिलती है। 10वें नंबर पर सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। अब हम 11वें नंबर पर सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा को उसी से गुणा करते हैं। अब हम 12 नंबर पर सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त गोल आकृति होती है और इसका क्षेत्रफल πr² होता है। अब हम 13वें नंबर पर सीखेंगे परिमाप। परिमाप का मतलब होता है किसी आकृति की चारों भुजाओं की कुल लंबाई। अब हम 14वें नंबर पर सीखेंगे अनुपात। अनुपात दो संख्याओं की तुलना को कहते हैं, जैसे 2:3। अब हम 15वें नंबर पर सीखेंगे समानुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। अब हम 16 नंबर पर सीखेंगे दशमलव। दशमलव में बिंदु का उपयोग होता है, जैसे 10.5। अब हम 17वें नंबर पर सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है दो संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन गुणनफल। अब हम 18वें नंबर पर सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है दो संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन भाजक। उदाहरण के लिए 24 और 36 का एचसीएफ 12 है, तो 18, 24 और 36 का एचसीएफ 6 होगा। अब हम 19वें नंबर पर सीखेंगे समय और दूरी। गति निकालने के लिए दूरी को समय से भाग देते हैं। अब हम 20वें नंबर पर सीखेंगे सरल ब्याज। सरल ब्याज निकालने के लिए मूलधन, दर और समय का उपयोग किया जाता है।